हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथलिक्स में। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस का मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आगामी परीक्षा में यानी कि इससे बाहर क्वेश्चन कहीं से नहीं आया। स्थिति को निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया बाजार, जनसंख्या, और सी में दिया है ऊर्जा, और डी में दिया है यानी कि पूंजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जनसंख्या जो है यानी कि बाजार से उसका कोई लेख जोख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है। औद्योगिक अवस्थित का कारक की बात किया जाए तो यानी कि दोस्तों सेम क्वेश्चन है, यानी कि जनसंख्या ही होगा इसका भी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुंगली की बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि कोलकाता का यानी कि रिसरा जो है हुंगली प्रदेश से यानी कि विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि सार्वजनिक यानी कि जिसमें यानी कि बहुत से लोग या मजदूर जो है उसमें काम करते हैं, तो वो कार्य लोह इस्पात के अंदर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है यानी कि लोकल एरिया में ये कंपनी है जिसमें बहुत मजदूर इसमें काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी, यानी कि चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, चीनी उद्योग यानी कि उपभोक्ता उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो छोटे पैमाने का उद्योग यानी कि खिलौना उद्योग जो है सबसे छोटे पैमाने का उद्योग है, यानी कि ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल त्रसदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। यानी कि भोपाल त्रसदी में जो है यानी कि मीथेन आइसोसाइनेट का जो है क्या है रिसाव हुआ था, आइसोसाइनेट का, मीथेन आइसोसाइनेट का। ऑप्शन नंबर यानी कि सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा चीन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीनी का यानी कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक की बात किया जाए तो यानी कि उत्तर प्रदेश जो है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है या राज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंदरी कहाँ स्थित है। यानी कि सिंदरी की बात किया जाए दोस्तों यानी कि सिंदरी कहाँ स्थित है। तो सिंदरी जो है झारखंड में स्थित है। सिंदरी कहाँ स्थित है, तो झारखंड में। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के तट पर स्थित है। समुद्र के तट पर की बात किया जाए तो यानी कि विशाखापट्टनम जो है, विशाखापट्टनम इस्पात केंद्र जो है समुद्र के निकट ही, क्योंकि ये बड़े बड़े जहाज़ों का यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। यानी कि बॉक्साइट का उपयोग जो है एल्युमिनियम में होता है। नेक्स्ट इसका यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम में जो है बॉक्साइट का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में यानी कि भारत का जो है पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उद्योग खनिज पर आधारित है। यानी कि कौन सा उद्योग जो है खनिज पर आधारित है। तो खनिज पर आधारित की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, यानी कि लौह इस्पात उद्योग जो है खनिज पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। तो यानी कि उपलब्ध जो कराती है वो यानी कि उपलब्ध जो कराती है वो सेल है। यानी कि सेल के माध्यम से ही सभी कंपनी, जितना भी कंपनी है ना उसका यानी कि माल जो है उपलब्ध कराता है सेल ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा उद्योग दूरभाषा कंप्यूटर आदि निर्गत करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी जो है यानी कि दूरभाषा केंद्र कंप्यूटर आदि का संयंत्र निर्मित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसको, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यानी कि यंग यूरोप का संस्थापन की बात किया जाए दोस्तों तो यानी मैजनी था। कौन था, यंग यूरोप के संस्थापक मैजनी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है। यूरोप सभ्यता का पालन यानी कि किस देश को कहा जाता है। तो यूरोप सभ्यता का पालन यानी कि इटली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, इटली को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा कौन है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मैजनी जो है इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की। यानी कि किसको स्थापना की गई थी। तो यानी कि टीपू सुल्तान जो है यानी कि भारतीय शासक जैकोबिन क्लब का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण जो है वो निरंकुश शासन था। यहाँ का शासन कौन था? निरंकुश था, इसीलिए यहाँ फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण यही था। मैजनी का संबंध किस गठन से था? किस गठन से था? तो मैजनी का गठन जो है कार्बेनरी से था। किससे? कार्बेनरी से था। मैजनी का संगठन कार्बेनरी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो यानी कि इसका आंसर की बात किया जाए तो बुर्बो वंश का, ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है, बुर्बो वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काउंट काबूर जो है, काउंट काबूर जो है इटली समस्या का संपूर्ण यूरोप का, ठीक है, बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम यानी कि विलियम प्रथम की बात किया जाए तो ये इटली का शासक था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो इटली का शासक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की यानी कि भारत में राष्ट्रवाद, अब यहाँ से यानी कि क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है भारत में राष्ट्रवाद से। हाँ, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान शासक थे, टीपू सुल्तान जो शासक थे किस कहाँ का शासक थे? तो टीपू सुल्तान जो शासक थे वो मैसूर के शासन थे। कहाँ के? टीपू सुल्तान मैसूर के शासन थे, शासक थे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कितना? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू किया गया था? तो यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यानी कि दांडी से 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने बासमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1915 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था, 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापन की बात किया जाए तो यानी कि राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कितना में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात किया जाए तो यानी कि दोस्तों 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसकी बात किया जाए तो ए ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो उदय की बात किया जाए तो यानी कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष ये जो है इसका प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था? क्या करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि गांधी जी ने ये लौटा दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्स एक्ट कैनिन ने, लिटिन ने, रिपन ने, किसने लागू किया था? तो आर्स एक्ट की बात किया जाए तो लिटन ने लागू किया था। किसने? तो लिटन ने लागू किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 ईस्वी में जो है क्या है सूत्री मांग का प्रस्ताव दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंडोलांड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी? तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो 1932 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यानी कि जतरा भगत ने किया था। इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जतरा भगत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोर विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? खोर विद्रोह यानी कि बात किया जाए तो 1914 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था। खोर विद्रोह यानी कि 1914 ईस्वी के उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि यही यानी कि जतरा भगत ही ने ये नेतृत्व किया था। मोपला विद्रोह का नेतृत्व जतरा भगत ने ही किया था। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूली मुसियार जो है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट की बात किया जाए दोस्तों तो 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट कानून है, ये एक प्रकार का कानून है। रॉलेट एक्ट जो है क्या है? एक प्रकार का कानून है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन कहाँ और कब हुआ था? तो सोनपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, पटना में हुआ, कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो लखनऊ 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लखनऊ 1936 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है दोस्तों यानी कि लाला हरदयाल ने ठीक है, लाला हरदयाल ने किया था 1913 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो है यानी कि चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि चित्तरंजन दास थे। ठीक है, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने यह प्रकाशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन जो है इसके जांच के लिए किया था। हंटर समिति का गठन एक समिति है, ठीक है ना, इसी का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ठीक है, तो लाला हरदयाल को, महेंद्र प्रताप को, बरकुतला को। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो महेंद्र प्रताप को यानी कि यहाँ का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो स्वदेश आंदोलन जो है का शुरुआत हुआ था। स्वदेश आंदोलन की शुरुआत हुआ था बंगाल विभाजन के बाद। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आगामी एग्जाम का क्वेश्चंस के लिए। धन्यवाद। हेलो 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 दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है यानी कि क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव जो कि मस्ट इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में इससे ज़्यादा कहीं से नहीं आएगा, यानी कि इसी से आएगा 100 प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो 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 साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज बात करते हैं यानी कि सोशल साइंस का, यानी कि आगामी दिनों में यानी कि कल एग्ज़ाम है, यानी कि ये पढ़ने के बाद इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण की बात किया जाए तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण यानी कि विद्युत जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसी प्रकार जो है दूसरा क्वेश्चन है यानी कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है क्या है? सौर ऊर्जा कौन सा साधन है? तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय साधन है। ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार आज का तीसरा क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को यानी कि नीला ग्रह कहते हैं। दोस्तों आज स्पीड में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 500 संग्रह करना है आज। 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बाहर एग्जाम में आएगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शौक कहा जाता है? तो यानी कि कोसी को जो है बिहार का शौक कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों में से कोसी को बिहार का शौक कहा जाता है। किसे कहा संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं? तो जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र की बात किया जाए तो यानी कि जादूगोरा है। जादूगोरा ऑप्शन नंबर डी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र जादूगोरा है। इसी प्रकार भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात किया जाए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात किया जाए तो मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। चलिए आज का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल बनाया जाता है दोस्तों यानी कि पीतल जो है तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। पीतल क्या है? तांबा और जस्ता यानी कि कॉपर प्लस यानी कि जिंक, जेडन से बनाया जाता है। इसी प्रकार इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा की बात किया जाए तो यानी कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला ये सब है, लेकिन विद्युत क्या है? प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी। काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी यानी कि किसके लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है यानी कि कपास के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? यानी कि कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसी प्रकार सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? पूर्णिया में, चौरापूंजी में, कोची में और वांसीराम में।
तो सबसे अधिक वर्षा की बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि मानसीराम में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, सबसे अधिक वर्षा होता है मानसीराम में। लेदेराइट मृदा का रंग कैसा होता है दोस्तों? लेदेराइट मृदा का नाम पूछ रहा है, तो लेदेराइट मृदा का नाम जो होता है यानी कि रंग जो होता है वो लाल होता है। लेदेराइट मृदा का रंग लाल होता है, ये मिट्टी का प्रकार है दोस्तों लाल। ठीक है, गिरी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गिरी अभयारण्य की बात किया जाए तो दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। सॉरी दोस्तों, यानी कि ये गुजरात में स्थित है। इसी प्रकार यानी कि इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो प्राकृतिक संसाधन के भंडार सीमित की बात किया जाए तो खनिज तेल का यानी कि भंडार जो है सीमित है। ठीक है, खनिज तेल का भंडार क्या है? सीमित है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं की बात कर रहा है तो नदियाँ, वन, नगर, खनिज। तो प्राकृतिक संसाधन जो है यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो है यानी कि नगर नहीं है। प्राकृतिक संसाधन में क्या? नगर नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार यानी कि अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क की बात किया जाए तो लौह अयस्क क्या है? नवीकरणीय मानवीकृत संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन है। यानी कि लौह अयस्क जो है क्या है? लौह अयस्क यानी कि अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? तो संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम वकालत जो किया था क्लब ऑफ रोम ने किया था। किसने किया था? क्लब ऑफ रोम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में यानी कि अति जल दोहन की बात किया जाए तो यानी कि आर्सेनिक का भंडार जो है क्या है? यानी कि आर्सेनिक का भंडार यानी कि बढ़ा है। बिहार में आर्सेनिक का भंडार बढ़ा है, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नगर परियोजना किस नदी की महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो इंदिरा गांधी परियोजना की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि इंदिरा गांधी परियोजना जो है राजस्थान में यानी कि इस नदी पे है, राजस्थान में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? तो यानी कि किस परियोजना का नियंत्रण बाढ़ नियंत्रण है? तो यानी कि कोसी का जो है बाढ़ नियंत्रण है। ठीक है, इसी प्रकार व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत के स्थान की बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि 133वां स्थान है, 133वां स्थान, 133 ईयर, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार वर्षा जल संग्रह के ढांचे में हर घर में बनाया किस राज्य में अनिवार्य है? तो ये किस राज्य में अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु में जो है हर घर तक यानी कि क्या है? घर में यानी कि पानी का जो है संग्रह, जल संग्रह बनाने का ढांचा है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो प्राकृतिक से यानी कि बहुत पहले वाली बात है। तो यही कोयला जो है बहुत पहले से हम लोग के उपलब्ध है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? तो क्योटो सम्मेलन की बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि क्योटो सम्मेलन जो है जापान में आयोजित किया गया था। क्योटो सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जापान, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन जो कार्यक्रम है दोस्तों, तो चिपको आंदोलन जो है यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 में किस देश में आयोजित किया गया था? तो पृथ्वी सम्मेलन 1912 की बात किया जाए तो किस देश में आयोजित किया गया था? तो यानी कि ब्राज़ील में जो है, ऑप्शन नंबर ए में ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि की बात किया जाए दोस्तों तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ है? उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा की विस्तार की बात किया जाए तो जब ये मरुस्थल से क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों उसमें यानी कि 100% यानी कि राजस्थान ही होगा आंसर उसका, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार मेढक को प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो यानी कि मेढक का प्रजनन को बाधित करने वाला रसायन की बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि एड्रीन है, एड्रीन, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, एड्रीन। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, यानी कि काली मिट्टी का दूसरा नाम पूछ रहा है तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है यानी कि रेगुड़ मृदा। ठीक है, मृदा यानी कि मिट्टी का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियाँ में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय घाटी की नदियाँ में कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा। यानी कि वहाँ जो मिलता है वो जलोढ़ मिट्टी मिलता है। ये सब यानी कि जलोढ़ मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ये सब मिट्टी का क्या है? प्रकार है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? उपयुक्त हो सकता है यानी कि भूमि ह्रास को, यानी कि जो लॉस हो रहा है भूमि पे, जैसे कि कोई फसल होगा उसको यानी कि बाढ़ आके नुकसान कर देता है, पशुपालन पे डिपेंड नुकसान पहुंचाता है, उसके बाद किसान पे नुकसान पहुंचाता है। तो यानी कि बाढ़ को अगर नियंत्रण कर लेंगे तब ना, तो ये सब नहीं देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा की बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि काली मृदा हमेशा या महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। काली मृदा मिट्टी का प्रकार है, वहाँ पे काली ही मिट्टी हमेशा मिलता है हर जगह पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक विस्तार मिट्टी कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक विस्तार मिट्टी की बात किया जाए तो यानी कि जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार 35 नंबर है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बांगर कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, इसी प्रकार 36 नंबर है, मृदा निर्माण में निम्नलिखित निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती है। मृदा निर्माण में जो है प्रक्रिया जो होती है, अपक्षय और अपवर्धन दोनों होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, अपक्षय और अपवर्धन यानी कि दोनों होता है। ठीक है, इसी प्रकार यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन यानी कि दोबारा लिखा गया है, तो इसको यानी कि नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? यानी कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो यानी कि 96.5% जो है जल यानी कि महासागरों में क्या है? निहित है। इसी प्रकार यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश में भारत के बांधों को किसने मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को यानी कि मंदिर कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा जो होता है वो यानी कि 65% होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है नवीकरणीय है? नवीकरणीय की बात किया जाए तो यानी कि दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, तो जल जो है क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। ठीक है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पेट्रोलियम है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? तो यानी कि गोंडवाना जो होगा ना, गोंडवाना अगर नाम रहेगा ऑप्शन में यानी कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर 98% नहीं रहे या 94% नहीं रहे यानी कि सबसे ज़्यादा हमको खोजना है। ठीक है, 100 से नीचा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना है उसको हमको वो ऑप्शन को मिलाना है। तो 98% में सबसे ज़्यादा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर 94% रहता, 98% नहीं रहता तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता। ठीक है, इसी प्रकार आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, डिगंबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो डिगंबोई तेल क्षेत्र जो है दोस्तों यानी कि कहाँ स्थित है? तो डिगंबोई तेल क्षेत्र असम में स्थित है। कहाँ? असम में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऊर्जा केंद्र की बात किया जाए तो सबसे पहले यानी कि तारापुर जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तारापुर में ऊर्जा संरक्षण केंद्र उपस्थित है सबसे पहला। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है? कलेश्वर में किस साधन की सबसे ज़्यादा प्रचुरता है? तो कलेश्वर की बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि उसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज के लिए। कलेश्वर यानी कि खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों आज स्पीड में क्वेश्चन इसलिए करा रहा है क्योंकि 500 क्वेश्चन आज यानी कि छूना है, 500 क्वेश्चन को छूना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो इसका बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि थोरियम जो है बहुत ज़्यादा उपलब्ध होता है, ठीक है, केरल में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? विद्युत की अधिक खपत की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि फैक्ट्रियों में, उद्योगों में इसमें होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम किन चट्टानों से मिलता है? तो पेट्रोलियम की बात किया जाए तो यानी कि परतदार चट्टान से पेट्रोलियम मिलता है। किससे? परतदार चट्टान से। ऑप्शन नंबर 20 का 100% सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस का भंडार मिले हैं? प्राकृतिक गैस की भंडार की बात किया जाए तो यानी कि दोस्तों त्रिपुरा में जो है प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। न्यू में बात किया जाए तो त्रिपुरा में यानी कि मिला है प्राकृतिक गैस का भंडार। इसी प्रकार क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना जो है दोस्तों यानी कि महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? तो महानदी पे है। हीराकुंड परियोजना महानदी पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था? तो यानी कि इसकी बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि राष्ट्रीय जो है यानी कि राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो है 1986 में स्टार्ट किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1986 में इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, 1986 में स्टार्ट किया था। इसी प्रकार भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक जल की उपयोग की बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि सिंचाई में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? सिंचाइयों में होता है सबसे अधिक जल। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजना में कौन सी परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना है? नर्मदा घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हिंद परियोजना और भाखरा नगर परियोजना। इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो दामोदर घाटी परियोजना जो है यानी कि दामोदर घाटी परियोजना जो है ये परियोजना झारखंड के राज्य का परियोजना है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर की बात किया जाए भारत में तो यानी कि इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन नंबर यानी कि डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखरा नंगल परियोजना की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि ये सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पे? सतलज नदी पे। ठीक है, इसी प्रकार इंदिरापुरी जलाशय परियोजना किस नदी में है? इंदिरापुरी की बात किया जाए दोस्तों, इंदिरापुरी नगर परियोजना की बात किया जाए तो ये यानी कि अपने ही बिहार में ही है इंदिरापुरी परियोजना। क्या है? बिहार में। इंदिरापुरी परियोजना कहाँ है? बिहार में। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी बात किया जाए तो सबसे पहले यानी कि दोस्तों यानी कि गुजरात में जो है यानी कि सबसे पहले विद्युत गृह स्थापना किया गया था। कहाँ? कर्नाटक में होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा, डी नहीं होगा। भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? तो यानी कि नगरीय और घरेलू की बात किया जाए तो यानी कि मात्र 11% जल जो है यानी कि घरेलू और नगरीय में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? 2011 के हिसाब से की बात किया जाए तो यानी कि 21.23 में जो है यानी कि वन का विस्तार है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार क्या है? तो इसके हिसाब जो है यानी कि 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन का विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो ये मात्र 7% में है। ठीक है, बहुत कम में है यानी कि बिहार में वन का फैलाव 7% में। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वांचल राज्यों में 188 दिवसीय जिलों देश में कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी, यानी कि 60.11% जो वन का फैलाव है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया था। वनों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 भागों में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित है? इसका बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी। 26,200 किलोमीटर में कृषि वन का क्या है? फैलाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की धारा 121 का संबंध क्या है? तो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन एवं क्या है जो लिखा है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? यानी कि एनईजीओ वानिकी रिपोर्ट है या किसी रिपोर्ट का नाम है। इसमें यानी कि बात किया जाए तो वन का विस्तार की बात किया जाए तो यानी कि 4 अरब हेक्टेयर
मात्र 4 अरब हेक्टेयर पे क्या है वन का विस्तार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो दोस्तों यानी कि डॉल्फिन जो है वो भारत में ही पाया जाता है, ओनली फॉर इंडिया या भारत। ठीक है, ओनली फॉर भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार क्या है? मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार क्या है? तो मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार की बात किया जाए तो सुंदरवन में, यानी कि सुंदरवन में ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि टैक्सोल का उपयोग होता है। तो दोस्तों टैक्सोल एक बीमारी का यानी कि उपचार के लिए होता है जो कैंसर में होता है। टैक्सोल किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो टैक्सोल जो होता है कैंसर के लिए होता है। ठीक है, कैंसर के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक का संबंध किस देश से है? तो यानी कि चरक का संबंध की बात किया जाए तो मान भारत से ही है, भारत से ही है। क्या है? भारत से ही है। किससे? भारत से ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? तो संसार की बात किया जाए तो यानी खनिज जो है सबसे कीमती संसाधन है, ऑप्शन नंबर सी, खनिज जो है सबसे कीमती संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा की बात किया जाए दोस्तों, यानी कि ज्वारीय ऊर्जा जो है या नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? यानी कि 200 किलोमीटर तक जो है अपवर्जन जो है क्या है वो आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पवन ऊर्जा की बात किया जाए तो दोस्तों पवन ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन की बात किया जाए तो 1968 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत की बात किया जाए तो दोस्तों गैर परंपरागत क्या है? तो सूर्य का किरण है। गैर परंपरागत की बात किया जाए तो सूर्य का किरण है, सन ऑफ लाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों, यानी कि 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि 5 जून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, ये किसने कहा था? तो ये गांधी जी ने कहा था, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से स्टार्ट हो गया है दोस्तों, यानी कि 80 क्वेश्चन था पहला सेट में। नेक्स्ट सेट है, निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी कृषि आधारित नहीं है? कृषि आधारित की बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि सीमेंट उद्योग जो है ये कृषि आधारित नहीं है, लेकिन सूती वस्त्र, चीनी वस्त्र, जूट वस्त्र क्या है? कृषि आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी? तो यानी कि इसकी स्थापना जो है 1907 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1907 ईस्वी में, कितना ईस्वी में किया गया था? यानी कि 1907 ईस्वी में जो है टाटा स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? कौन सी विदेशी ब्रांड नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो यानी कि टाटा जो है इंडियन ब्रांड, ये विदेशी ब्रांड नहीं है, लेकिन फोर्ड, टोयोटा और होंडाई ये क्या है? विदेशी ब्रांड है। नेपाल नगर प्रसिद्ध क्या चीज़ के लिए है? तो नेपाल नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज़ के लिए। किसके लिए? अखबारी कागज़ के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अखबारी कागज़ के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया था? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1974 ईस्वी में यानी कि इसका जो है गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है? तो जल की आपूर्ति की बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि स्वर्ण रेखा नदी से जो है टाटा इसका जो है जल की आपूर्ति किया जाता है स्वर्ण रेखा नदी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? यानी कि
ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि मुंबई एक पतन है, यह कपास क्षेत्र उत्पादक निकट है, मुंबई पूंजी उपलब्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पहले की बात किया जाए तो भारत में भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है? भारत में सबसे पहली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य में तांबा गलाने का कारखाना स्थापित किया गया है? तांबा गलाने का कारखाना स्थापित की बात किया जाए दोस्तों तो सबसे पहले यानी कि झारखंड में जो है तांबा गलाने का, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन सिटी की बात किया जाए तो यानी कि बेंगलोर को सिलिकॉन ऑफ सिटी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत की मैनचेस्टर की बात किया जाए तो यानी कि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? यानी कि इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट स्थित है? तो यानी कि भद्रावती इस्पात केंद्र जो है यानी कि समुद्र के निकट ही स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ऊनी वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान की बात किया जाए तो यानी कि सबसे पहला स्थान है पंजाब का है, उसके बाद किसका है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? भारत में शक्कर का कटोरा की बात किया जाए दोस्तों यानी कि उत्तर प्रदेश को जो है शक्कर का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय लौह और इस्पात उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये इसकी बात किया जाए दोस्तों यानी कि भद्रावती कर्नाटक में उपस्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, भद्रावती कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जमशेदपुर की बात किया जाए दोस्तों यानी कि लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में सबसे आगे है? चीनी उत्पादन की बात करें, भारत की बात किया जाए तो सबसे आगे की बात किया जाए तो यानी कि महाराष्ट्र जो है सबसे आगे है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात किया जाए तो सबसे आगे है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी की बात किया जाए तो यानी कि मुंबई जो है, मुंबई में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के साइकिल उत्पादन देशों में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में साइकिल उत्पादन के स्थान से भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत का तीसरा स्थान है, साइकिल उत्पादनों में तीसरा स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दूसरा स्थान है भारत का साइकिल उत्पादन में, दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर डी। भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थित है? प्रथम वस्त्र पार्क जो है यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा की नैनो कार किस राज्य से बनकर आती है? तो टाटा की नैनो कार जो है दोस्तों यानी कि गुजरात से बनकर आती है। टाटा की नैनो कार कहाँ से बनकर आती है? गुजरात से। तिपहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तिपहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में जो है यानी कि प्रथम स्थान है। तीन पहिया स्कूटर जो होता है वो बनाने में भारत का तीसरा स्थान है। कितना? तीसरा स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है? यानी कि रसायन उद्योग की भागीदारी, ठीक है, घरेलू उत्पाद में कितना है? मात्र 4% है। कितना? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक फुटलूज उद्योग है? फुटलूज उद्योग की बात किया जाए दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है ये क्या है? फुटलूज उद्योग है। फुटलूज उद्योग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा राज्य नारियल जटा उद्योग में अग्रणी है? हाँ दोस्तों, नारियल की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा यानी कि केरला में होता है। नारियल केरला के लिए प्रसिद्ध है, केरल नारियल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोवियत संघ की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण यानी कि कहाँ किया जाता है? तो गुड़गांव में किया जाता है। गुड़गांव कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, गुड़गांव में किया जाता है। ठीक है,
निम्न में किस स्थान पर रेल सवारी गाड़ी के डिब्बों का निर्माण किया जाता है? ठीक है, रेल सवारी गाड़ी की बात किया जाए दोस्तों, यानी कि कपूरथला में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कपूरथला में। तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो बोकारो का जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक औद्योगिक विकास की पूंजी किस उद्योग को माना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड जो है कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाल्को तथा बाल्को कंपनी का संबंध किससे है? नाल्को तथा बाल्को की बात किया जाए तो एल्युमिनियम उद्योग से है। किससे? एल्युमिनियम उद्योग से। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि भिलाई को जो है भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती वस्त्र की राजधानी है, सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई को यानी कि सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा है, मुंबई। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण जो है औद्योगिक नीति से नहीं है, लेकिन निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण क्या है? ये औद्योगिक नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े आकार के जलपोतों जहाज़ों का निर्माण स्थल कहाँ है? तो बड़े आकार की बात किया जाए तो ये विशाखापट्टनम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो रानीपेट तमिलनाडु में जो है वहीं पे पहला उर्वरक संयंत्र लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शहर चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए विख्यात है? चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए विख्यात है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए यानी कि मैसूर जो है, मैसूर में चंदन पर आधारित सौंदर्य है, इसे ही माना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाशमीना ऊन किस जानवर के बालों से मिलता है? तो पाशमीना ऊन की बात किया जाए यानी कि बकरी के बालों से मिलता है पाशमीना ऊन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना भारत के किस शहर में लगाया गया था? तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में जो है यानी कि प्रथम वायुयान का कारखाना लगाया गया था। किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? तो गंधकाम्ल को जो है रसायनों का राजा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना निर्माणित है? ये जो है यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, हरनौत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति से संबंधित है? तो आर्थिक नीति से की बात किया जाए तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सब जो है आर्थिक नीति से विहारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उद्योग की स्थिति के निर्धारण के महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ये बी हो जाएगा, जनसंख्या। ठीक है,